नमस्कार। परसों तक देश का अमृत काल चल रहा था, पूरी दुनिया में डंका बज रहा था। आज पता चला प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और उन्होंने बताया कि वो शर्मिंदा हैं, 140 करोड़ भारतीय शर्मिंदा हैं, पूरा देश शर्मिंदा है, पूरे देश की बेइज्जती हुई है। उनका ये बयान आया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसके पहले उनका बयान नहीं आया था। चंद्रचूड़ जी का यह बयान उस वीडियो के वायरल होने के बाद आया जो कल पूरे भारत में वायरल हुआ, जिसमें एक भीड़, मणिपुर में एक भीड़ 2 स्त्रियों को नंगा करके उनकी परेड करा रही है, उनके साथ यौन हिंसा कर रही है, उनके यौनांगों को नोच रही है। जंगली जानवर भी ऐसा नहीं करते। घटना 4 मई की है, वीडियो कल वायरल हुआ। इसके बीच में पूरी दुनिया को पता था कि मणिपुर इस तरह की हिंसा से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी जब फ्रांस गए थे तो उनके फ्रांस दौरे के बीच में ही यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पास किया था इस हिंसा के खिलाफ, लगभग कंडेम किया था भारतीय सरकार को, भारत सरकार को, मणिपुर की सरकार को। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा भी की थी। इसको इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया बताया था। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पता नहीं था, प्रधानमंत्री को पता नहीं था। गृहमंत्री 3 दिन का दौरा करके आए थे जून महीने में, हिंसा के करीब 1 महीने बाद ही से, लेकिन गए थे। लेकिन आज बात मोदी जी की नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी की नहीं करेंगे। हम 2014 से अभ्यस्त हो गए हैं इस तरह की बातों के। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज एटलीस्ट एज मच इफ नॉट मोर responsible for this violence than the government of India and the government of Manipur, both BJP dominated. Though, means मणिपुर की यह हिंसा 3 मई से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट को इस हिंसा के बारे में तब से पता है। हिंसा का जो तात्कालिक कारण था, मणिपुर की सिंगल बेंच, मणिपुर हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच का वो आदेश जिसमें उन्होंने मैतेई समाज को आदिवासी लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था और जिसके खिलाफ जो वहाँ की ओरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटी है, मैतेई OBC, वो सड़कों पे उतरी थी। वैसे इसके पीछे और भी कारण थे। मैतेई डोमिनेंट समाज है और करीब 53% पॉपुलेशन है उनकी, मणिपुर की कुल पॉपुलेशन की, लेकिन वो ज़्यादातर इम्फाल वैली में केंद्रित है। राज्य में, सत्ता में, पॉलिटिक्स में 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में 40 सीटें मैतेई डोमिनेटेड हैं और बाकी जो 47% हैं वो नागा, कुकी और कुछ अन्य जनजातियां हैं, मोस्टली ट्राइबल्स, जो हिली एरियाज में रहते हैं, जो पहले से ही पीछे हैं मैतेइयों से। और उनको लगा कि अगर मैतेई ट्राइबल कम्युनिटी में, ST कम्युनिटी में शामिल होते हैं तो इससे उनके अवसरों पे और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा मसला अतिक्रमण का था। इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पे मणिपुर सरकार लगातार जंगलों पे कार्रवाई कर रही थी और खासतौर पे कुकी हैबिटाट्स उससे प्रभावित हो रहे थे। ड्रग्स की बात थी कि ड्रग कल्टीवेशन होता है, जो कि सच है, उस पर क्रैकडाउन के नाम पे, लेकिन आम कुकी भी प्रताड़ित थे, ये बात सामने आ रही थी। और उसके बाद फिर मणिपुर की जो मैतेई पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हिंदू और कुछ क्रिश्चियन है, लेकिन जो नागा और कुकी पॉपुलेशन है वो करीब 100% क्रिश्चियन है। तो एक ये धार्मिक एंगल भी था। खैर, इमीडिएट कारण मैंने बताया आपको, मणिपुर हाई कोर्ट का वो सिंगल जज बेंच का वो फैसला, जो एक गलत फैसला था। उस फैसले के ठीक 5 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद, हिंसा शुरू होने के सिर्फ 2 दिन के बाद, खुद भाजपा के विधायक और जो मणिपुर हिल एरिया कमेटी है उसके अध्यक्ष दिगांगलुंग गंगमई 5 मई को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने एक याचिका दाखिल कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 8 मई को सुनवाई भी की थी और कहा था कि केंद्र और मणिपुर सरकार जो है वो हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा करे। पूछा भी था कि रिलीफ केंद्र कितने स्थापित किए हैं, राहत और पुनर्वास केंद्र कितने स्थापित किए हैं, स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट तभी से इस हिंसा की भयावहता से परिचित। मैं क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर जिम्मेदार, क्योंकि भारतीय संविधान चेक्स एंड बैलेंसेस वाला संविधान है।
सेपरेशन ऑफ पावर वाला संविधान, इसके जो 3 हिस्से हैं भारतीय राज्य के, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर इनमें से कोई अपने कामों को ठीक से नहीं कर रहा हो, उन पे डिफॉल्ट कर रहा हो, तो बाकियों का काम बनता है कि वो उसको ठीक करें। और इसमें जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट बनती है कि किसी भी वजह से टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी हो, कि इतना बहुमत है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बदमाशी कर रहा है, या कंपल्सन ऑफ कोलिशन हो कि वो इतना कमज़ोर है कि उसको अपने किसी गठबंधन पार्टनर की वजह से कुछ गलत काम करने पड़ रहे हो, ओमिशन या कमीशन, या कुछ सही काम करने से रुकना पड़ रहा हो, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप अनिवार्य है, मैंडेटरी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2.5 महीने से नहीं कहा। स्थिति से अवेयर होने के बाद मैंने आपको बताया 5 मई को ही गंगमई पहुंच गए थे, जो खुद भाजपा के विधायक हैं, और 8 मई को इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश दिया था कि हिंसा से जो प्रभावित लोग हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए, और उसके बाद कि जो रिलीफ सेंटर्स स्थापित किए जाए। 17 मई को इस मामले की दूसरी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट का जो सिंगल जज फैसला था वो गलत था। मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में लाने का निर्देश देने का जो फैसला था वो गलत था। उन्होंने साफ किया कि इसके पहले जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, संवैधानिक पीठ थी जो सुप्रीम कोर्ट की, जिसने वो नियम निर्धारित किए थे जिससे ये कैटेगरीज तय की जाएंगी कि कौन सा समुदाय SC/ST कैटेगरी में डाला जाएगा, उसकी अर्हता है या नहीं, उसका उल्लंघन था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी कुछ नहीं किया। तब तक हिंसा बढ़ चुकी थी। मैं 17 मई 18 मई की बात कर रहा हूं। तब तक प्रदेश में हिंसा बढ़ चुकी थी, डेथ 50 के ऊपर थी, हजारों लोग विस्थापित थे, बहुत सारे चर्च जलाए जा चुके थे। मैं फिर से याद दिलाऊं, कल जो वायरल हुआ वीडियो है वो 4 मई का था। 18 मई से 14 दिन पहले का FIR दाखिल हुई थी अगले ही दिन, लेकिन राज्य सरकार इन सारी बातों को तब से छिपा रही थी। उसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह भड़काऊ भाषण देते रहे, बेसिकली कुकी समुदाय के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो लिटिल रिस्ट्रेन, थोड़ा संयम, एंड अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से व्यवहार करें। फॉलो अप नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। N बीरेन सिंह उसके बाद ट्विटर पे भारत के ही कुकी नागरिकों से लड़ते हुए पाए गए। बाद में उन्होंने ट्वीट्स डिलीट किए। लेकिन हाईकोर्ट को उस फैसले की आलोचना करते हुए, ये कहते हुए कि उस जज ने गलत किया है और हम उसको टास्क पे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। कारण दिया कि उसके खिलाफ डिवीजन बेंच में पहले ही सुनवाई चल रही। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के खिलाफ है, उसकी डिविजनल बेंच में सुनवाई चलवाने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं पता, शायद लीगल लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की जाती है, तो वो कहती है कि नहीं, स्टेट हाई कोर्ट में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि स्टेट हाई कोर्ट के फैसले की वजह से ये सब शुरू हुआ है। पर सबसे भयावह स्थिति आती है, हिंसा लगातार चल रही है, लगातार लोग मर रहे हैं। टोल जो है, मारे जा चुके लोगों की सूची 100 के पास पहुंच रही है या पार हो रही है। तारीख है 21 जून, जब मणिपुर ट्राइबल फोरम एक याचिका डालता है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से आर्मी के हवाले कर दिया जाए। आप ध्यान दीजिए, अब तक पूरा नॉर्थ ईस्ट इस बात के लिए लड़ता रहा है कि वहां से एक्सपा हटाया जाए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाई जाए, वहां से आर्मी हटाई जाए। अभी स्थिति मणिपुर में यह चल रही है 21 जून को कि मणिपुर ट्राइबल फोरम कह रहा है कि स्टेट पुलिस हटाई जाए, पूरी तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को हटाया जाए, हिंसा की जांच STF करे, और ये जो कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से आर्मी को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट बहुत स्तब्ध करती है और कहती है कि अभी हमारा वैकेशन चल रहा है,
3 जुलाई को जब कोर्ट रीओपन होगी तो आना। लोग मारे जा रहे हैं और आपकी वैकेशन चल रही है। वैकेशन बेंच इसीलिए तो होती है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति हो, कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति हो, एक तो ये वैकेशन ही खत्म होनी चाहिए। किसी देश की न्याय व्यवस्था 1.5 महीने की छुट्टी पर नहीं जा सकती, दुनिया में कहीं नहीं जाती। ये कॉलोनियल हैंगओवर है विच मस्ट बी अबॉलिश्ड, खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन वैकेशन बेंच की व्यवस्था इसीलिए, लोग इतना डरे हुए हैं, हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि वो कह रहे हैं पुलिस हटा के आप आर्मी लगाओ, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आज 21 जून है, 3 जुलाई को आना। रियली? उसके बाद आप देखें 10 जुलाई को इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं। इसी 10 जुलाई को, अगर 10 जुलाई को आप कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, तो आज 20 जुलाई को 20 जुलाई को एक्चुअली ऐसा क्या बदल गया माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब और बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि आप कह रहे हैं कि अगर सरकार अपना काम नहीं करती तो हम करेंगे। क्या आपको न्याय के लिए, जस्टिस के लिए 162 डेड बॉडीज और ऐसे गोरी वीडियोस चाहिए? इसके पहले आप नहीं बोलेंगे जब तक पूरा देश शर्मसार हो जाए, आक्रोशित हो, आउटरेज हो, तब तक आप नहीं जागेंगे। यूरोपियन यूनियन को अगर दिख रहा है कि मणिपुर में स्टेट कोलैप्स हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, तो आपको नहीं दिख रहा है? कैसे? और अगर तब नहीं दिख रहा, अगर 10 जुलाई को लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम है, तो वो आज भी स्टेट का काम है। फिर आज आपको इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है? इस देश की न्याय व्यवस्था में लगातार देख रहा हूं, निर्भया मामला हो या जो भी, न्याय अब आक्रोश पे आके लिमिट हो गया है। बेसिक आइडिया ऑफ जस्टिस इज दैट एवरी क्राइम शुड बी पनिश्ड एंड नो इनोसेंट should suffer what those two women suffered, but ये उन्हीं दोनों औरतों की बात नहीं, और भी बलात्कार हुए। आप उन बलात्कारों में न्याय नहीं करेंगे, आप उन बलात्कारों पे आक्रोशित नहीं होंगे अगर इस तरह की भयावह स्थिति ना बने कि स्त्रियों को नंगा परेड किया जा रहा है, दे आर बीइंग स्ट्रिप्ड नेकेड, दैट दे आर बीइंग मॉलेस्टेड, नॉट मॉलेस्टेड, सेक्सुअली वायलेटेड ऑन कैमरा बाय अ मॉब। अगर ये नहीं हो तो आप नहीं करेंगे। बहुत सारे बलात्कार हुए, एन बीरेन सिंह का खुद का बयान। माय लॉर्ड्स, न्यायमूर्तियों, आप 5 मई से आज तक लगातार सो रहे हैं, ठीक वैसे जैसे आप लॉकडाउन के साथ वक्त सो रहे थे। आप पूछते हैं एजी से, आप स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते हैं स्टेटस रिपोर्ट दो, वो स्टेटस रिपोर्ट देते हैं। कैसी स्टेटस रिपोर्ट देते हैं? अटॉर्नी जनरल इंडिया का आपको आके बता देता है कि माय लॉर्ड, एक भी माइग्रेंट लेबर सड़क पे नहीं, आप चेक नहीं करते हैं। अखबार भरे होते हैं माइग्रेंट लेबर्स के मर रहे होने से, आप सोते रहते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट आपको बोलती है वायलेंस कंट्रोल में, आप सोते रहते हैं, आप मान लेते हैं, आप उसको चेक नहीं करते हैं। दिस इज डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अगर आप स्ट्रिक्ट होते तो भारत सरकार की, मणिपुर सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह से हिंसा को चलने दे सकती जब तक मामला यहां तक नहीं पहुंच जाता। सुप्रीम कोर्ट हमें इस बीच लगातार निराश कर रहा है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी डेमोक्रेसी, लीस्ट फॉर द वन विच क्लेम्स टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी सभ्य रूल ऑफ लॉ वाले देश में, विधि के शासन वाले देश में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके पीछे आप भी उतना ही जिम्मेदार। 5 मई से लगातार सुनवाई करते हुए आपने एक भी फैसला ऐसा नहीं दिया कि वहां की सरकार या केंद्र की सरकार कड़े कदम उठाए, हिंसा रोके, इस तरह का वायलेंस रोके। इस बात का कोई रिडेम्पशन नहीं है, लेकिन आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी टाइम बाउंड बनाए, जो केवल इसी बलात्कार और उनका गैंगरेप करके हत्या की भी खबर है, पूरे परिवार के 3 सदस्य भी मारे गए और एक महिला की भी हत्या की भी खबर।
एक टाइम बाउंड 7 डेज 15 डेज मैक्स, महीना भी नहीं, एक एक अपराधी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी आपने, और जो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी जिन अधिकारियों ने की है मुख्यमंत्री समेत, उनको भी अगर सजा आप नहीं देते हैं तो ये जो आपने एंगर दिखाया है कि अगर सरकार काम नहीं करती तो हम करेंगे, वो बहुत खोखला है, वेरी शैलो है, बहुत मीनिंगलेस है, नॉट वर्दी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बखैर